हृदय मंथन। जब मैं नारायण कुटी पहुंचा तो सूरज ढल चुका था। दूर से कुटी ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे सारे संसार के गेंदा तथा जैनिया के पुष्पों को यहीं एकत्रित कर दिया गया हो। फाटक के अंदर प्रवेश किया तो एक अलौकिक शक्ति मन को प्रभावित करती सी प्रतीत हुई। कुटी दर्शन कर प्राचीन कालीन ऋषियों के आश्रमों की याद ताजा हो गई। मैं कंधे पर झोला लटकाए तथा तारबंधा डालडे का एक डब्बा हाथ में लिए आगे बढ़ा तो कुछ आश्रमवासी दिखाई दिए। अपना परिचय देते हुए मैंने कहा, नांगल से आया हूँ। महाराज श्री ने पत्र लिखकर बुलवाया है, उत्तर था। महाराज श्री तो नेपाल गए हुए हैं, 1-2 महीने में लौटेंगे। सुनकर कुछ सोच में पड़ गया। आश्रम एक टेकड़ी की तलहटी में स्थित था। पहाड़ को तराश कर सीढ़ीनुमा स्थान बनाया गया था। सबके नीचे एक छोटा सा रसोई घर तथा एक कुना था। उसके ऊपर के तल पर महाराज श्री के रहने का घर था। उसी के दूसरे छोर पर शंकर का एक छोटा सा मंदिर था। उसके ऊपर के एक तरफ एक अधूरा बना मकान था, बाकी सब फूल ही फूल। मेरे पास नांगल के एक सज्जन का परिचय पत्र तथा महाराज श्री का आया हुआ पत्र था। दोनों मैंने दिखा दिए। परिचय पत्र तो उन्होंने पढ़ लिया, किंतु महाराज श्री का पत्र उर्दू में होने के कारण कोई भी पढ़ न सका, क्योंकि वहाँ कोई उर्दू जानता नहीं था। पर पत्र महाराज श्री ने छपे हुए लेटर पैड पर लिखा था, इसलिए महाराज श्री का पत्र होने में कोई शंका नहीं थी। मुझे रसोई घर में खाने के कमरे में ठहरा दिया गया। रात को लेटा लेटा मैं विचार करने लगा, मैं कहां से कहां आ गया। कहां हिमाचल प्रदेश का मंडी जिला और कहां मध्य प्रदेश का देवास नगर। फिर हिमाचल के लोग, उनका व्यवहार, खानपान तथा रीति रिवाज, उनकी भाषा तथा वातावरण, पहाड़ों की ऊंचाइयां तथा गहराइयां, सतलज नदी तथा हरियाली याद आने लगे। मैं कैसा उन्मुक्त पक्षी की तरह विहार करता था। आती बार मेरे पास कुछ भी नहीं था। न मैं पैसा लेता था, न रखता था, किंतु रेलगाड़ी मेरे घर की नहीं है। वह यह नहीं देखती कि धनिक है या निर्धन। वह सबको एक समान यात्री के रूप में देखती है। बिना रेल भाड़े के टिकट नहीं, बिना टिकट यात्रा नहीं। कार्यक्रम तो बना लिया, किंतु देवास पहुंचूंगा कैसे? मेरे कहे बिना ही उन लोगों ने राह खर्च के लिए मुझे 40 रुपए दिए थे। उन दिनों ये बहुत होते थे। इस प्रकार इस समय मैं देवास में बैठा हूँ। प्रातःकाल उठा तो एक अनपेक्षित घटना घट गई। कच्चा साधक तो था ही। सच तो यह है कि साधक भी नहीं था। अभिमान बहुत था, थोड़ी सी बात से विचलित हो उठता था। सहनशीलता नाम को भी नहीं थी। किसी ने जरा सा कुछ कह दिया था जो मुझे बुरा लग गया था। वैसे बात तो थी, किंतु इतनी बड़ी भी नहीं कि अनदेखा न किया जा सके। मैं अंदर ही अंदर जल उठा। जब इस प्रकार कोई बात हो जाती है तो मन न जाने क्या क्या सोच लेता है। मैं गलत जगह तो नहीं आ गया? यदि ऐसे ही चलता रहा तो महाराज श्री के आने तक कैसे टिक पाऊंगा? कल तक जो स्थान अलौकिक लग रहा था, अब खाने को आ रहा था। भाग जाने को मन करने लगा, किंतु दीक्षा का क्या होगा? यह सोचकर किसी प्रकार मन को समझा लिया। सत्य तो यह है कि आश्रम में यह मेरा प्रथम प्रशिक्षण था, सहनशीलता का। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि महाराज श्री ने नेपाल से ही अपना गुरु कार्य आरंभ कर दिया है। जैसे मुझे समझा रहे हो कि आध्यात्मिकता के क्षेत्र में पांव रख रहे हो, तो पहले इस बात को समझ लो कि पग पग पर फिसलन है, पल पल उद्विग्नता है, बड़े संभल कर चलने की आवश्यकता है। अभी एक छोटा सा कारण तुम्हारे सामने आया और तुम लुढ़क गए। इन विचारों के आते ही नया उत्साह पैदा हो गया। सारी ग्लानि जाती रही। चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट झलकने लगी। अब मैं सोचने लगा कि महाराज श्री तो 2-1 महीने में लौटेंगे, तब तक समय कैसे कटेगा? कुछ सेवा कार्य ही हो,
तो समय व्यतीत करने का बहाना मिल जाए। एक आश्रमवासी से बात की कि मुझे कुछ सेवा कार्य बता दिया जाए, तो वह बोले, सेवा क्या है, भजन करो। मुझे बात जमती न दिखी। गढ़वाल के एक ब्रह्मचारी जी भी मेरी ही तरह दीक्षा के लिए महाराज श्री की प्रतीक्षा में आश्रम पर रह रहे थे। उनमें राग द्वेष की मात्रा काफी थी। उनसे बात हुई तो वह मुझे भड़काने लगे। मैं समझ गया कि यह मेरी चित्त स्थिति भंग करके छोड़ेंगे। इनसे बचना ही अच्छा है। इसके उपरांत मैंने कभी उन्हें अधिक मुंह नहीं लगाया। रसोई घर के सामने काफी खुली जमीन बेकार पड़ी थी, किंतु पथरीली थी। मैंने खोद खोद कर पत्थर निकालने आरंभ कर दिए। थोड़े दिनों में पत्थर निकल गए तथा मिट्टी बच गई। वह भी पथरीली थी, पर साग सब्जी उग सकती थी। मैंने किसी को कहकर कुछ सब्जियों के बीज मंगवा लिए। थोड़े दिन में सब्जी की बहार आ गई। महाराजश्री के साथ देवास से भी कुछ लोग गए थे। महाराजश्री तो इधर उधर घूमते हुए देवास वापस आने वाले थे, किंतु देवास के लोग वापस आ गए। उनमें 2-1 आश्रमवासी भी थे। इतने में जो व्यक्ति आश्रम के लिए खरीदारी का काम करता था, वह किसी कारण चला गया तथा इस प्रकार वह काम मेरे पास आ गया। महाराजश्री की कुटिया की साफ सफाई में भी हाथ बंटाता। इस प्रकार आश्रमवासियों में मेरी गणना होने लग गई। कुछ दिनों के पश्चात भोजन बनाने वाला भी चला गया। भोजन बनाना मुझे आता नहीं था, किंतु जब तक दूसरी व्यवस्था नहीं हो गई, मुझसे जैसा जमता बनाता था। आश्रम पर एक बाई बर्तन मांजने आया करती थी। वह नागे बहुत करती थी। प्रायः बर्तन हम लोगों को ही साफ करने पड़ते थे। अब एक तरह से मेरा आश्रम जीवन आरंभ हो चुका था। कहाँ तो हिमाचल प्रदेश में जंगल में एक कुटिया, ऊपर पत्तों की छत, दीवार कोई नहीं, सामान कुछ नहीं, एक जोड़ी कपड़े शरीर पर, एक सूखने में। कभी मन हुआ तो सतलज के किनारे जा बैठे। साधन की इतनी समझ थी नहीं, मुख्यतः जब अध्ययन, भजन गायन, न कुछ लेना न रखना। अब काफी अंतर आ गया था। दोनों समय भोजन बनता था, रहने सोने के लिए घर, दोनों समय चाय, बातचीत करने के लिए कुछ लोग, मंदिर में आरती। मेरा मन उड़कर लौट जाने का होता था। जहाँ कुछ लोग इकट्ठे होते हैं, कुछ राग द्वेष चलता ही है। वहाँ सतलज की सतत ध्वनि के अतिरिक्त सत्संग के लिए दूसरा कोई नहीं था। शांत, स्तब्ध वातावरण। किंतु फिर दीक्षा का क्या होगा? यहाँ आकर बात अटक जाती। मेरा जप अब भी चलता था। पुस्तकालय था ही, अध्ययन भी कुछ न कुछ करता ही रहता तथा भजन भी गाता था। मैं लोगों के पास कम ही बैठता था, किंतु लोग मेरे पास आकर बैठ जाते थे। मुझे उनकी बातों में कोई रुचि न थी, पर उन्हें बातें करना थी। विषय प्रायः राग द्वेष ही होता था, या गर्वोक्तियाँ कहते, या राजनीति पर चर्चा चलती, या किसी की निंदा करने लगते। नम्रता तथा भावपूर्ण सत्संग की कोई बात नहीं। मैं ज्यादातर चुप ही रहता, सुनता रहता। सबसे बड़ा आकर्षण गुफा में बैठे साधकों की क्रियाओं की आवाजें था। कितना आनंद था उन क्रियाओं तथा आवाजों में, जैसे साधक जगत से बेपरवाह बने बैठे हों। ऐसे आनंद को अनुभव करने के पश्चात भी ये बाहर आकर राग द्वेष की दलदल में क्यों फंस जाते हैं? अंततः वह समय आ ही गया जब महाराजश्री आने वाले थे। उनके आने के समाचार से ही वातावरण में बदलाव के लक्षण प्रकट होने लगे थे। जिस प्रकार सूर्योदय से पूर्व आकाश में लालिमा छा जाती है, उसी प्रकार आश्रम के वातावरण में सात्विकता का संचार होने लग गया था। लोगों की बातचीत में आध्यात्मिकता, उदारता तथा सहनशीलता दिखाई देने लगी थी। राग द्वेष का विषय विलुप्त हो चला था। सभी के मन उत्साह से भर गए थे। फिर वह दिन आ ही गया जब महाराजश्री का आश्रम में पदार्पण हुआ।
एक सज्जन उनकी सेवा में साथ थे तथा उन्हें देवास तक पहुंचाने आए थे। मैं पहले भी महाराज श्री के गाजियाबाद में दर्शन कर चुका था तथा नांगल में भी 3 दिन उनकी सेवा में रह चुका था, इसलिए अपरिचित नहीं था। किंतु पहले ही दिन 2 घटनाएं ऐसी हुईं जिन्होंने मुझे झकझोर कर रख दिया। महाराज श्री ने मुझे बुलाया तथा पूछा, क्या तुम्हें माला गांठना आता है? मेरे हाँ कहने पर उन्होंने रुद्राक्ष की टूटी हुई एक माला देकर कहा, यह रास्ते में टूट गई है। मैंने गिनकर देखा, मन के पूरे हैं। बाजार से रेशम का डोरा ले आना, इसे गांठ देना। मैं माला लेकर सोच रहा था कि इसे रखूं कहाँ, क्योंकि मेरा सोना भोजन करने के कमरे में था। रसोई घर के एक कोने में एक कमरा था जिसमें एक सज्जन रहते थे। उनकी पूजा के स्थान पर एक कटोरी में माला रख दी गई तथा मैं डोरा लेने बाजार चला गया। वापस आकर देखा तो माला गायब। बहुत ढूंढा पर माला नहीं मिली। मुझे बहुत डर लगा ही महाराज श्री ने पहला ही काम कहा और वही चौपट। डर के मारे महाराज श्री से कहाँ भी नहीं जा रहा था। अंततः साहस बटोरकर निवेदन कर दिया। महाराज श्री ने कहा, माला गुम हो गई तो इसमें डरने की क्या बात है? गुम हो गई तो हो जाने दो, हमारे पास बहुत मालाएं आती हैं। दूसरी घटना इस प्रकार है। देवास पहुंचाने के लिए जो सज्जन महाराज श्री के साथ आए थे, सायंकाल को उन्होंने टेकड़ी पर घूमने जाने की जिज्ञासा प्रकट की, तो महाराज श्री ने मुझे बुलाकर कहा कि तुम इनके साथ जाओ तथा इन्हें घुमाकर साथ ही वापस ले आना। हम दोनों बातचीत करते हुए चले तथा टेकड़ी की चोटी पर जा बैठे। उन्होंने मेरे से पूछा कि आपको आश्रम में कोई काम तो नहीं है? मैंने कहा कि काम तो बहुत है, आश्रम के कई काम मेरे जिम्मे हैं। उन्होंने कहा कि आप निसंकोच जा सकते हैं, मैं थोड़ी देर ठहर कर वापस आ जाऊंगा। मैं जब लौट के वापस आश्रम में आया तो महाराज श्री वरांडे में बैठे हुए थे। बोले, तुम्हें तो कहा था कि उन्हें साथ लेकर आना, फिर छोड़कर क्यों चले आए? मैंने निवेदन किया। उन्होंने कहा है कि आपको काम हो तो आप वापस चले जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। महाराज श्री ने कड़क कर कहा, जब मैंने कहा था कि साथ ही आना तो आए ही क्यों? अब तुम वापस टेकड़ी पर जाओ, उनके साथ ही आना। मैं दोबारा फिर टेकड़ी चढ़ गया। ऊपर जाकर देखा तो वह कहीं भी दिखाई नहीं दिए। मैंने समझा कि संभव है वापस आश्रम पर चले गए हों। लौट पड़ा। आश्रम पर आकर देखा तो वहाँ भी नहीं थे। अंधेरा होने को आ गया था। मंदिर में आरती हो रही थी। महाराज श्री भी मंदिर में ही थे। आरती पूर्ण हुई तो पूछा कि आ गए क्या? मैंने उत्तर दिया कि वह ऊपर कहीं भी नहीं मिले। महाराज श्री नाराज होते हुए बोले, तुमको लौटकर फिर टेकड़ी पर जाना पड़ेगा तथा उन्हें ढूंढ कर लाना होगा। मैं फिर से टेकड़ी पर जाने के लिए मुड़ा तो एक सज्जन साथ हो लिए। अंधेरा हो जाने के कारण टार्च भी साथ ले ली। ऊपर जाकर सब देखा, आवाजें लगाई, पर वह नहीं मिले। निराश हो आश्रम लौट आए। देखा तो वह महाराज श्री के पास बैठे हुए थे। कहने लगे, क्षमा करना, मेरे कारण आपको कष्ट हुआ। मैं दूसरे रास्ते से देवास में घूमने चला गया था। इन दोनों घटनाओं ने मुझे काफी कुछ सोचने के लिए विवश कर दिया। महाराज श्री नित्य प्रति प्रातः भ्रमण के लिए जाया करते थे। मुझे महाराज श्री के साथ जाने के लिए कर दिया गया। भ्रमण समय आपने पिछले दिन की बात छेड़ दी। देखो, घबराना नहीं। कल जो कुछ हुआ वह तुम्हारे हित में ही है। तुम्हारे लिए जो काम निश्चित कर दिया जाए उस पर कायम रहना तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें उन सज्जन के साथ भेजा गया था कि उनके साथ ही वापस आना, किंतु तुम उन्हें अकेला छोड़कर चले आए। यह तुम्हारी भूल थी, इसीलिए तुमको 3 बार टेकड़ी पर चढ़ना पड़ा। अब तुम जीवन भर अपनी इस भूल को भूल नहीं पाओगे। यदि भविष्य में तुमने सावधानी बरती तो इसमें तुम्हारा ही कल्याण होगा।
मैंने कहा, मुझे अपनी भूल का एहसास है। मैं प्रयत्न करूंगा कि भविष्य में ऐसी भूल न हो। महाराज श्री ने कहा, गुरु शिष्य संबंध बड़ा कोमल किंतु कल्याणकारी होता है। गुरु शिष्य को पुत्रवत समझकर उसे टेढ़े मेढ़े मार्गों से निकाल ले जाते हैं, जिन्हें शिष्य के लिए समझ पाना कठिन होता है। इसीलिए कई बार शिष्य अभिमान में आकर गुरु की अवज्ञा कर जाता है, इच्छा तथा आदेश की अवहेलना करता है। यद्यपि गुरु उसे कुछ भी न कहे, किंतु फिर भी वह संभावित लाभ से वंचित रह जाता है। इसके लिए शिष्य में गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता है। तुम्हें यही शिक्षा ग्रहण करने के लिए 3 बार टेकड़ी पर चढ़ना पड़ा। अब तुम जीवन भर इस शिक्षा को नहीं भूल पाओगे। गुरु शिष्य को समझाने के लिए क्या क्या उपाय अपनाते हैं, इसको केवल गुरु ही समझते हैं। महाराज श्री की कृपा देखकर मैं गदगद हो गया। कहा, महाराज जी, मैं तो इस बात को समझ ही नहीं सका। अभी तक मुझे गुरु शिष्य संबंध का कुछ भी अनुभव नहीं है। मैं तो इस संबंध की आवश्यकता ही अनुभव नहीं करता था। अब आपके चरणों में आया हूँ तो मार्ग मिलता जाएगा। उस समय प्रायः सभी आश्रमवासी मराठी भाषी थे। रियासत से नई विलीन हुई थी। देवास रियासत की सरकारी भाषा मराठी ही थी, इसलिए मराठी का प्रभाव अभी बना हुआ था। आश्रम पर आने जाने वाले लोग भी अधिकांशतः मराठी में ही बोलते थे। मैं पंजाब से सीधा अभी आया ही था। केवल कुछ समय से ही हिमाचल में रह रहा था। मराठी भाषा से एकदम अनभिज्ञ था। भला मराठी क्या समझता, एक शब्द भी पल्ले नहीं पड़ता था। महाराज श्री नेपाल से आए तो देखा, वह भी बड़ी अच्छी धारा प्रवाह मराठी बोलते हैं। लोग आपस में बातें करते, मैं टुकुर टुकुर देखा करता। रीति रिवाज, खान पान, पहिरावा, भाषा सभी कुछ पंजाब से एकदम भिन्न। हाँ, मेरे साथ लोग अवश्य हिंदी में बात करते थे, किंतु मुझे भली प्रकार से हिंदी बोलना भी तो नहीं आता था। मेरी पंजाबी मिश्रित हिंदी सुनकर लोग मुझ पर हंसते थे, पर क्या किया जा सकता था। धीरे धीरे कुछ समझने लग गया। हिमाचल प्रदेश में रहते हुए बिना काम के रहने का अभ्यस्त हो गया था, किंतु देवास आकर मेरे पास खूब काम था। प्रातः काल महाराज श्री को घूमने के लिए ले जाना, फिर आश्रम की चाय बनाना, फिर बाजार खरीदारी के लिए जाना। उन दिनों महाराज श्री को आंखों में कैटरेक्ट था। उन्हें समाचार पत्र पढ़कर सुनाना एवं तत्पश्चात आश्रम के काम में लग जाना। मुझे यह भी पता नहीं था कि क्या कहकर दीक्षा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। मैं समझता था कि महाराज श्री जानते ही हैं कि मैं दीक्षा के लिए आया हूँ। यही बहुत है। जब उचित समझेंगे अपने आप कहेंगे। अंततः वह दिन आ ही गया। गढ़वाली ब्रह्मचारी प्रतीक्षा में बैठे ही थे। बंबई से एक सज्जन भी आ गए। महाराज श्री ने मुझे कहा, कल इन लोगों की दीक्षा है, तुम भी बैठ जाना। मैंने जी हाँ तो कर दी, किंतु बैठ जाने का अर्थ नहीं समझ पाया। किसी से पूछा तो उन्होंने कहा, अरे भाई, कल तुम्हारी दीक्षा है, तुम भी गुफा में बैठ जाना, अपना सामान ले आओ। मैंने कहा, सामान? क्या सामान? मैं इन सब बातों से एकदम अपरिचित था, अनजान। उन्होंने कहा, हार, फूल, फल, मिठाई, नारियल, पूजा सामग्री और जो कुछ लाना चाहो तथा नकद दक्षिणा। अब मैं सोचने लगा कि मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। आते समय 40 रुपए में से जो 2-1 बचे थे, उनसे मैंने एक लोटा तथा एक अंगोछा खरीद लिया था। अब सामान कहाँ से लाऊंगा? क्या दीक्षा लेने के लिए यह सामान आवश्यक है? महाराज श्री की सेवा में एक सज्जन थे, जिन्हें महाराज श्री भी बहुत चाहते थे, जो मेरे से भी बहुत प्रेम करते थे तथा मैं भी उनका आदर करता था। उनका सदैव ही मुझे सहयोग प्राप्त रहता था। उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे 1 रुपया दिया कि जाकर बाजार से जो चाहो
सामान ले आओ। मैं बाजार गया, 4 आने की एक माला ली। 12 आने हाथ में लेकर सोच रहा था कि और क्या लूं। अंत में यही निश्चय किया कि माला ही बहुत है। 12 आने वापस जाकर उन सज्जन को दे दिए। गढ़वाली ब्रह्मचारी ने अपने फल में से 2 केले तथा 1 सेब दे दिया। मेरी थाली सज गई। दूसरे दिन प्रातःकाल गुफा में सब यथा समय पहुंच गए। बम्बई के सज्जन इतना सामान लाए थे कि आधी गुफा भर गई। गढ़वाली ब्रह्मचारी ने भी 101 रुपया खर्च किया था। मैं भी एक थाली में 2 केले तथा 1 सेब लिए बैठा था। पूजन के पश्चात महाराज श्री ने श्लोक पढ़ने आरंभ किए। फिर एक एक के माथे पर हाथ रखा। अभी महाराज श्री वापस अपने आसन पर भी नहीं पहुंच पाए थे कि मेरा शरीर बड़े जोर से कोई 3-4 फीट ऊंचे उछला तथा धड़ाम से नीचे गिरा। उसके पश्चात अत्यंत वेगवान क्रियाएं आरंभ हो गईं। नसें तनने लगी। घूमना, कंपन, पसीना, रोना चिल्लाना होने लगा। महाराज श्री तो थोड़ी देर बैठकर चले गए, किंतु मेरा वेग थमने का नाम ही नहीं लेता था। धीरे धीरे सब लोग उठकर चले गए, किंतु मुझे 12 बजे भी उतना ही वेग था। कभी नाचने लगता तो कभी लोटपोट होने लगता, आंखें खुलती ही नहीं थी। एक बार चाय की आवाज कानों से टकराई पर कौन उठे, रोने चिल्लाने में भी अनूठा आनंद अनुभव होता था। जगत में मानो चारों ओर शक्ति ही शक्ति भरी थी। गुफा भी घूमती प्रतीत होती थी। 12 बजे के करीब कोई मुझे उठाकर गुफा से बाहर लाया। मैं जैसे नशे में झूमता हुआ बाहर निकला। भोजन तो क्या करता, आकर पड़ गया। एक पुरानी घटना मुझे याद आने लगी। नांगल में एक बाबा जी थे। मैं उन दिनों सायंकाल को सनातन धर्म सभा पुस्तकालय में सेवा करता था। एक दिन बाबा जी वहाँ मिले। बाद में किसी से उन्होंने कहा कि लड़का अच्छा है पर ताला बंद है, कोई खोलने वाला चाहिए। तो क्या यही वह बंद ताला था जो आज खुल गया है? क्या महाराज श्री ही ताला खोलने वाले हैं? फिर मुझे स्वामी रामतीर्थ का एक लेख याद आ गया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि जगत के सभी साधक झूठे हैं, सच्चा साधक एक प्रभु ही है। उस समय मैं उस लेख का भाव नहीं समझ पाया था। अब जैसे आंखों के सामने से धुंध छंटती जा रही थी। ठीक है, मनुष्य अभिमान करता है, अभिमान साथ लेकर ही साधना करता है, किंतु अभिमानयुक्त होने से वह साधन झूठा होता है। साधना में भला अभिमान का क्या काम? एक ईश्वर ही ऐसा है जो साधक में अपनी शक्ति को अंतर्मुखी करके साधक के शरीर तथा चित्त के माध्यम से साधक के हित में साधन करता है। फिर भी अभिमान नहीं करता, उपकार नहीं जताता, प्रशंसा नहीं चाहता, कोई पारितोषिक नहीं मांगता। फिर हिमाचल प्रदेश में सतलज के किनारे की स्मृतियां जाग उठीं। वहाँ एकांत, शांत एवं रमणीक वातावरण तो था, किंतु वहाँ इन अनुभवों की कल्पना तक नहीं थी। वहाँ का अनुभूत आनंद मुझे भावनात्मक ही दिखाई देने लगा। क्या किसी समय आज का आनंद भी काल्पनिक एवं भावनात्मक होकर ही तो नहीं रह जाएगा? सुनते आए थे कि शक्ति की जागृति अत्यंत ही दुर्लभ है। जपी तपी दीर्घकाल तक वनों में इसके लिए तप तपते हैं। आसन, मुद्राओं तथा प्राणायाम का अभ्यास करते करते पलकें लटक जाती हैं, किंतु फिर भी शक्ति जागृत नहीं हो पाती। किंतु अभी यह सब पलक झपकते ही कितनी सहजता से संपन्न हो गया। इसे योगायोग कहा जाए या महाराज श्री की अनुकंपा का परिणाम, संभवतः दोनों। मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ। यह सोचते सोचते मेरा अभिमान जाग उठा। अब मैं साधक कहला सकता हूँ, किंतु शीघ्र ही मेरी अभिमान रूपी तंद्रा भंग हो गई। मैं सावधान हो गया। यह क्या? यह कैसा अभिमान? और वह भी उसके लिए जो तुमने किया ही नहीं। मुझे रोना आ गया। संभवतः यह भी क्रिया ही थी।
क्रिया ऐसे ही तो होती है जब भी कभी भी बैठे बिठाए। महाराज श्री के चरणों में मेरा माथा झुक गया। सच ही है, शास्त्रों तथा संतों ने गुरु की जो महिमा गाई है वह निरर्थक नहीं। अब गुरु के बाह्य तथा आंतरिक दोनों स्वरूप मेरे समक्ष प्रत्यक्ष थे। गुरु के वास्तविक स्वरूप को समझ पाने के लिए गुरु कृपा की ही आवश्यकता होती है। अपना प्रयत्न करते तो रहना चाहिए, पर प्राप्ति कृपा से ही होती है। मैं इन सब बातों को सोचता रहा, या यूं कहो कि यह सभी विचार मेरे अंतर में उभरते रहे। इन विचारों के साथ ज्ञान था, अनुभव था, भाव था। वाह 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 वाह, मेरे गुरुदेव, कृपा पाकर धन्य हुआ। किंतु एकदम यह क्या हुआ? मेरे अंतर में विकारों की चिंगारियां फूटने लगी। हृदय रूपी गहरे सागर में वासनाओं की तरंगे उठने लगी। अभी मैं आनंद विभोर बैठा था, फिर सहसा यह क्या हो गया? कभी विकारों से अलग रहकर उनका अवलोकन करता, तो कभी स्वयं ही विकार प्रवाह में बहने लगता। कुछ देर इसी उहापों में रहा। मन में ग्लानि भरती जा रही थी कि प्रकाश की एक किरण फूटी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई व्यक्ति घर का गंदा सामान उठा उठाकर बाहर फेंकता जा रहा है, पर गंदगी तो बहुत अधिक है। कब तक यह सफाई में लगा रहेगा? यह भी थक न जाए। किंतु फिर भी मेरा मन काफी शांत हो चुका था।